अगर आप भी भारतीय स्टेट बैंक के 47 करोड़ ग्राहकों में से एक हैं तो यह वीडियो आपके लिए सबसे बेहतरीन वीडियो हो सकती है, जो कि आपकी डे टू डे बेसिस की बहुत सी बैंकिंग से जुड़ी हुई समस्याएं घर बैठे ही सॉल्व कर सकती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह आप घर बैठे सिर्फ एक मिस कॉल करके अपने अकाउंट का बैलेंस जान सकते हैं। सिर्फ एक मिस कॉल करके आप अपने अकाउंट की मिनी स्टेटमेंट अपने मोबाइल पर मंगवा सकते हैं और सिर्फ एक एसएमएस करके ही आप अपने अकाउंट से आपकी चेकबुक इशू कर सकते हैं और सिर्फ एक एसएमएस करके आप अपनी मेल आईडी पर आपकी अकाउंट स्टेटमेंट तक मंगवा सकते हैं। मात्र एक एसएमएस के माध्यम से ही आप अपने एजुकेशन लोन या होम लोन का जो इंटरेस्ट सर्टिफिकेट है वो आपके ईमेल आईडी पर तुरंत पा सकते हैं, और भी बहुत कुछ। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। इस वीडियो में हम स्टेट बैंक की एसबीआई क्विक ऐप के बारे में डिस्कस करेंगे, या फिर एसबीआई क्विक मिस्ड कॉल बैंकिंग भी इसको कहा जाता है। इसमें एक मोबाइल ऐप के माध्यम से आप कुछ बेसिक सुविधाएं जो है घर बैठे मात्र मोबाइल से कुछ क्लिक करने पर ही प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको अवेल करने के दो माध्यम हैं। एक तो हम एसबीआई क्विक जो ऐप है इसको डाउनलोड करके और उसके माध्यम से ये सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं, या फिर सिंपली आप कुछ मोबाइल नंबर्स पर मिस कॉल करके ही आप इन सुविधाओं को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कस्टमर बेस, जैसा कि मैंने आपको बताया, 47 करोड़ ग्राहकों को भारतीय स्टेट बैंक सेवाएं दे रहा है। कुछ इस तरह का यूज़र इंटरफेस होगा एसबीआई क्विक ऐप का। इसको आप या तो एंड्रॉयड प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर अगर आप एप्पल की डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं तो ऐप स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह का कुछ यूज़र इंटरफेस रहेगा एसबीआई क्विक ऐप का। इसमें जो अकाउंट सर्विसेज जो मेन्यू है इसके माध्यम से आप अपने अकाउंट का बैलेंस जान सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, और उसके अलावा आप चेकबुक इशू कर सकते हैं और अकाउंट स्टेटमेंट मंगवा सकते हैं। कुछ बेसिक सुविधाएं आप इससे प्राप्त कर सकते हैं। एटीएम से जुड़ी हुई सुविधाएं आप इस मेन्यू के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपना मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं इस मेन्यू के माध्यम से। डिपॉजिट से जुड़ी हुई जानकारी, लोन से जुड़ी हुई जानकारी, तो ये सब डिफरेंट सुविधाएं जो हैं जो आप इस ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में हम अकाउंट सर्विसेज के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो स्टेट बैंक की अकाउंट सर्विसेज की सुविधाएं प्राप्त करने के लिए एक बार इन सुविधाओं के लिए रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। तो ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, इसको हम करेंगे। इसको करने का तरीका सिंपल है। आप लिखेंगे, आप एक टेक्स्ट मैसेज करेंगे REG, टेक्स्ट मैसेज करेंगे REG, फिर आपका जो स्टेट बैंक का 11 डिजिट का अकाउंट नंबर है, REG स्पेस आपके 11 डिजिट का अकाउंट नंबर, और उसको हम इस नंबर पर फॉरवर्ड करेंगे। और इस पर फॉरवर्ड करते ही आपका जो मोबाइल नंबर है इन सुविधाओं के लिए रजिस्टर हो जाएगा। अगर आप यहां से नहीं करना चाहें तो यही सुविधा आप इस रजिस्टर बटन को क्लिक करके भी प्राप्त कर सकते हैं। इसको क्लिक करेंगे तो यही सब कुछ जो मैंने यहां बताया वही इस बटन के माध्यम से भी होगा। आप रजिस्टर बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में आप यहां पर अपना 11 डिजिट का मोबाइल नंबर 11 डिजिट का अकाउंट नंबर डालेंगे। अकाउंट नंबर डालने के बाद आप इसको सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पर अकाउंट नंबर डालने के बाद आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपको आपकी एसएमएस सर्विसेज में ले जाएगा, एसएमएस की जो ऐप है उसमें ले जाएगा। सेम एसएमएस जो हमने बात की थी REG, कैपिटल में REG, फिर स्पेस देगा। स्पेस देने के बाद आपका 11 डिजिट का मोबाइल अकाउंट नंबर जो है वो ये टाइप करेगा, REG आपका 11 डिजिट का अकाउंट नंबर, और इसको फॉरवर्ड कर देगा इस मोबाइल नंबर पे 7208933148। इस पर जैसे ही ये एसएमएस आपका फॉरवर्ड होगा आपके पास तुरंत एक एसएमएस आ जाएगा
जो आपको बता देगा कि क्या आपका नंबर इस पे रजिस्टर हो चुका है या नहीं हो पाया है। अगर आपका नंबर रजिस्टर नहीं हो पा रहा है तो इसका एक ही कारण हो सकता है कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपके अकाउंट में अपडेट नहीं है। यहां पर रजिस्टर होने के बाद आप जो अगली सुविधाएं, इसके बाद हम इससे सारी सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो बैलेंस जानना, जो कि सबसे बेसिक सुविधा है। बैलेंस जानने के लिए, खाते में बैलेंस कितना है उसको जानने के लिए आप सिर्फ 3 शब्द लिखेंगे, BAL। SMS ऐप में SMS भेजेंगे, BAL लिखेंगे और इसको आप फॉरवर्ड कर देंगे इस नंबर पर 9223766666। इस नंबर पर आप जब इसको फॉरवर्ड करेंगे, फॉरवर्ड करते ही आपके पास तुरंत आपको रिप्लाई आ जाएगा, जिसमें कि आपका उस समय खाते में क्या बैलेंस है उसके बारे में ये आपको बता देगा। यही सुविधा अगर आप SBI क्विक ऐप से प्राप्त करेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि ये बैलेंस इंक्वायरी वाला जो मेन्यू आएगा, फर्स्ट मेन्यू, इस पर आप जैसे ही कॉल पर क्लिक करेंगे तो ये आपको नीचे नंबर, वही नंबर दिखाएगा। इस नंबर पर जैसे ही आप कॉल करेंगे तो एक मिस कॉल जाएगी और नंबर आपकी जो कॉल है वो कट जाएगी, और जैसे ही कॉल कटेगी आपको तुरंत रिप्लाई आ जाएगा आपके बैलेंस के साथ। और जो हमने जो मैन्युअली SMS भेजा था, वो SMS अगर आप भेज के बैलेंस की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप ये मैसेज बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही वो जो SMS आपने शुरू में BAL करके मैन्युअली भेजा था, इस नंबर पर जो हमने मैन्युअली मैसेज भेजा था, वो इस पर क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली चला जाएगा और तुरंत आपको आपके अकाउंट का बैलेंस प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए, जैसे ही उस नंबर पर कॉल जाएगा, कॉल जाते ही आपको आपके अकाउंट का बैलेंस आपके अकाउंट में आ जाएगा। इसके बाद दूसरी जो सर्विस है मिनी स्टेटमेंट के बारे में। मिनी स्टेटमेंट में हम क्या करेंगे, जैसे ही हम इसमें मैसेज ऐप पर क्लिक करेंगे, मैसेज ऐप पर क्लिक करते ही ये एक मैसेज जो है MSTMT, मिनी स्टेटमेंट को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है MSTMT, ये SMS जो है MSTMT, ये SMS जो है इस नंबर पर जाएगा 9223866666। इस पर जैसे ही ये SMS जाएगा, आपकी अकाउंट की जो मिनी स्टेटमेंट है वो तुरंत आपके मोबाइल पर रिप्लाई आ जाएगा उसका, जिसमें आपके 5 जो लास्ट जो ट्रांजैक्शंस हैं वो आपके मोबाइल पर तुरंत आपको प्राप्त हो जाएंगी। इसके अलावा SMS करने के अलावा अगर आप कॉल बटन पर क्लिक करेंगे तो उसी नंबर पर 9223866666 पर एक कॉल जाएगी। कॉल जाते ही, जैसे ही मिस कॉल जाएगी, ये आपका जो है कॉल ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगा और डिस्कनेक्ट होते ही यही SMS आपको वापस आ जाएगा, यानी कि आपकी अकाउंट की जो लास्ट 5 ट्रांजैक्शंस हैं वो तुरंत आपको प्राप्त हो जाएंगी। इसके बाद अगर हमें चेकबुक प्राप्त करनी है, हम सिर्फ एक SMS करके चेकबुक प्राप्त कर सकते हैं अपने अकाउंट की। इसके लिए हम टाइप करेंगे CHQREQ, यानी कि चेक रिक्वेस्ट, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है CHQREQ। तो इसको हम सेंड करेंगे 7208933145 पर। जैसे ही हम SMS सेंड करेंगे तो ये आपके पास तुरंत रिप्लाई आ जाएगा कि आपकी चेकबुक अप्लाई हो गई है, आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली एक्सेप्ट हो गई है। इसको कंफर्म करना पड़ता है हमें, तो ये वाला जो मेन्यू, ये वाला जो है CHQACCY और ये कोड, इसको हमें इसी नंबर पर फॉरवर्ड करना पड़ता है। तो यही मैंने किया है। ये जो कोड है CHQACC और YY मीन्स यस, चेक अकाउंट यस, और ये जो कोड है 225667 जो मेरे को आया था, इसको हमने फॉरवर्ड कर दिया है इस नंबर पर। ठीक है, फॉरवर्ड जैसे ही हम करेंगे तो हमारी चेकबुक जो है वो इशू हो जाएगी। इसके बाद जो अगली सर्विस जो आती है वो है आपके अकाउंट की स्टेटमेंट। तो इस ऐप के माध्यम से हम अपने अकाउंट की लास्ट 6 महीनों की अकाउंट स्टेटमेंट अपनी ईमेल आईडी पर तुरंत मंगा सकते हैं। तो यहाँ पर ये एक मेन्यू आएगा ई स्टेटमेंट के नाम से, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। डायलॉग बॉक्स में ऊपर हमसे ये अकाउंट नंबर मांगेगा, नीचे के इसमें एक पिन कोड मांगेगा। पिन कोड हम कोई भी दे सकते हैं, जैसे 1325 मैंने दे दिया। तो जब हमारी अकाउंट स्टेटमेंट हमारी
ईमेल आईडी पर आ जाएगी, तो ईमेल आईडी में से उस अकाउंट स्टेटमेंट को खोलने के लिए वो एक पासवर्ड मांगेगा, तो वो ये वाला पासवर्ड हम वहां लगाएंगे और ये पासवर्ड लगाने के बाद ही वो स्टेटमेंट ओपन होगी। तो ये पासवर्ड रखने के बाद और ये अकाउंट नंबर डालने के बाद हम इसको सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। सबमिट बटन पर जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो एक एसएमएस जाएगा ESTMT, यानी कि ई स्टेटमेंट, ESTMT, फिर स्पेस के बाद 11 डिजिट का अकाउंट नंबर के बाद स्पेस दिया। उसके बाद जो मैंने पासवर्ड रखा था 1324, रैंडमली मैंने कोई भी पासवर्ड रख दिया है, इसी पासवर्ड से फिर वो अकाउंट स्टेटमेंट जो है वो ओपन हो पाएगी। तो इस एसएमएस को जैसे हम फॉरवर्ड करेंगे, फॉरवर्ड करते ही हमारे पास ये कंफर्मेशन आ जाएगी कि आपकी जो स्टेटमेंट की रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली प्रोसेस हो गई है और आपकी स्टेटमेंट जो है वो डिलीवर हो चुकी है आपकी ईमेल आईडी पर। जो भी आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी आपके अकाउंट में होगी उस पर चली जाएगी। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि उसके नीचे जो 2 मेन्यू हैं जिससे आपकी एजुकेशन लोन और होम लोन का इंटरेस्ट सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं अपनी ईमेल आईडी पर। आप इसके माध्यम से क्या क्या सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए आप हेल्प लिख के जब एसएमएस सेंड करेंगे तो ये आपको बता देगा कि आप SBI क्विक ऐप के माध्यम से या SBI मिस्ड कॉल सर्विसेज के माध्यम से कौन कौन सी सर्विसेज प्राप्त कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन पहले इस नंबर से कर सकते हैं, डी रजिस्टर इस नंबर से कर सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी के लिए ये नंबर है। उसके बाद मिनी स्टेटमेंट की बात करें तो मिनी स्टेटमेंट के लिए ये नंबर है। आप अपना ATM कार्ड ब्लॉक कर सकते हैं, ये मैसेज करके ब्लॉक, फिर अकाउंट के लास्ट 4 डिजिट 2567676 पर भेजेंगे तो आपका जो कार्ड है वो तुरंत ब्लॉक हो जाएगा। उसके बाद लोन से रिलेटेड फीचर्स हैं जो मैं बता चुका हूँ पहले आपको, और होम और कार लोन के बारे में जानने के लिए आप इस पर मिस कॉल मारेंगे, अपने मोबाइल पर रिचार्ज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इस ऐप के माध्यम से घर बैठे बहुत सी बेसिक सुविधाएं जो है सिर्फ 1 या 2 क्लिक करने पर ही प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो 2 नंबर, ये वाले जो 2 नंबर है ये निश्चित रूप से आपको अपने अकाउंट में सेव कर लेने चाहिए। इस पे ये रजिस्ट्रेशन 1 टाइम है। इसके बाद ये वाला जो नंबर है 9223766666 और ये वाला जो है 9223866666, ये दोनों नंबर आपको अपने मोबाइल में सेव कर लेने हैं। तो बैलेंस जब भी देखना है आप इस पे तुरंत एक मिस कॉल मारो, आपके पास तुरंत एसएमएस आ जाएगा कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है। और अगर आप इसको नहीं करना चाहते तो इस नंबर को निश्चित रूप से सेव करें। इस पर जैसे ही आप मिस कॉल मारेंगे, जब भी आप अपने अकाउंट का बैलेंस और लास्ट की 5 ट्रांजैक्शन जानना चाहते हैं तो आप इस पर एक मिस कॉल मारिए और आपके अकाउंट में तुरंत जो है आपकी लास्ट 5 ट्रांजैक्शंस और आपका लेटेस्ट बैलेंस एसएमएस के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएगा। स्टेट बैंक की ये सारी सुविधाएं पूरी तरह से फ्री हैं, तो आप इन सुविधाओं का लाभ अवश्य उठाएं। इस वीडियो को देखने के लिए, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।